वेलकम टू इंडियन ट्राइबल यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों। पिछला पॉडकास्ट में मैंने यह कहा था कि भारतीय निसी जनजाति की कहावत के अनुसार कौन सा शख्स आने वाले इलेक्शन में जीत हासिल हो सकते हैं। इस विषय पर मैं विस्तार से बातें करूंगा। सच कहूं तो प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय निसी जनजाति की सभ्यता के इतिहास में कोई राजा रानी या प्रजा का व्यवस्था नहीं रहा करते थे और आज भी नहीं है। तथा यह भी सत्य है कि भारतीय निसी जनजाति को अंग्रेज सरकार की हुकूमत भी गुलाम नहीं बना पाया। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से लेकर आज तक निसी जनजाति के ऊपर कोई शासन नहीं कर पाए थे, जैसे कि मुगल साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश शासनकाल तक। भारतीय निसी जनजाति दुनिया की सृष्टि से लेकर आज तक इस खुले आसमान के नीचे कुदरती सौंदर्य से परिपालित माँ अरुणाचल की आंचल में आज़ाद पंछी की तरह नीले आसमान में उड़ान भरते हुए जी रहे हैं। इसीलिए भारतीय निसी जनजाति का दूसरा नाम को आप खुले मन से आज़ाद का बादशाह कह सकते हैं। तो आइए भारतीय निसी जनजाति की पूर्वजों के वचन के अनुसार संसार की कोई भी इलेक्शन में कौन सा शख्स जीत हासिल हो सकते हैं, इसको आज जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। दमा न्यदाय तुंगतावा कानो रलोंगे चीचू बीबो। फिर से सुनिएगा। दमा न्यदाय तुंगतावा कानो रलोंगे चीचू बीबो। इसमें पहला वाक्य यह कह रहे हैं कि दमा न्यदाय तुंगतावा, इसका मतलब यह है कि शादी के सिलसिले में दुनिया का कोई भी भारत में भारतीयों के लिए खाने पीने का व्यवस्था ढंग से नहीं किया है तो भारत का संख्या धीरे धीरे कम हो जाएंगे और भारत शून्यपन हो जाएंगे। दूसरा वाक्य यह कह रहा है कि कानो रगलोंगे चीचू बीबो। इसका अर्थ ऐसा है कि किसानों की समूह को लेकर खेती करते समय किसानों को भूखा पेट में खेती कराओगे तो खेती को ढंग से नहीं कर पाएगा और किसानों भी एक एक करके चले जाएंगे। ठीक ऐसा ही इलेक्शन में भी टीम वर्क का ज़रूरत होते हैं। इलेक्शन हो या जंग, अकेला आदमी से नहीं जीता जा सकता है। इलेक्शन में लोगों का भाग लेना अति आवश्यक होते हैं और लोगों को इलेक्शन कैंपेन में शामिलित करने के लिए उन्हें खिलाना पिलाना पड़ता है। लोग भूखा पेट से आप और आपके राजनीति पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते। आप केवल अच्छा वक्ता होने से इलेक्शन नहीं जीतेगा। आपको कुछ लोग इलेक्शन में चंदा देने से नहीं जीतेगा, क्योंकि चंदा देने वालों की भी सीमा होते हैं। अगर आपके पास लोगों को खिला पिलाने का अधिक धनराशि या अनाज नहीं है तो आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन लड़कर आप खुद को और अंधेरे में धकेलने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को गुमराह करके इलेक्शन के नाम पे चंद सिक्कों में बिकना चाहते हैं तो इलेक्शन में ज़रूर कॉन्टेस्ट कीजिएगा। जैसे कि हर इलेक्शन में कुछ गिरे हुए आदमी लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का नाटक करते हैं और अपनों को गुमराह करके चंद सिक्कों में बिक जाते हैं। इसका उदाहरण 19th न्यापिन एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिकल इतिहास में देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, इसके बाद आप ज़िंदगी भर कभी भी इलेक्शन जीत नहीं पाओगे और समाज में आपको कोई भी दिल से इज्जत नहीं देगा। यकीन मानिए, आप समाज में जीता जागता खिलौना बनकर रह जाओगे। इसीलिए आप सिर्फ दिल की हिम्मत, शारीरिक ताकत और जुबान की बोली की कला से आप कोई भी इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। हिम्मत, ताकत, बोलने की कला को बरकरार रखने के लिए आर्थिक ताकत की ज़रूरत होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि धर्मस्य मूलम अर्थ,
यानी कि धर्म का महत्व भी आर्थिक ताकत पे ही निर्भर होते हैं। Even the value of religion lies in economy. So, if you do not have sufficient fund or financial support in your own treasury, then never claim to contest election because you cannot win any election without economic power. अगर आपके पास अधिक आर्थिक ताकत है तो ज़रूर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कीजिएगा, किसी ना किसी दिन आप ज़रूर जीतेगा। दोस्तों, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि भारतीय निषी जनजाति के पूर्वजों का अनमोल वचन बोल रहा है। इसे आप इलेक्शन का पहला अध्याय यानी कि पार्ट 1 मानकर चलिएगा। अगला पॉडकास्ट में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कि निषी जनजाति के पूर्वजों का वचन के अनुसार पॉलिटिशियन बनने के लिए व्यक्ति का गुण यानी कि क्वालिटी कैसा होना चाहिए, इस पर मैं अवश्य पॉडकास्ट करूँगा और उसको आप इलेक्शन पार्ट 2 मान सकते हैं। इसी के साथ मैं हूँ इंडियन ट्राइबल, आपके अजीज हमसफ़र इन चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।